जियो मेरो लाला झूले पाले निक होले झोटा जियो। जैसे ही कान में आवाज गई भगवान की, सोते सोते कान में आवाज गई, कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। तो सोते भय भगवान की नींद एकदम से खुली, और जब नींद खुली तो भगवान ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई नहीं। भगवान के कान में आवाज आ रही गावे बजावे की। भगवान कहने लगे कि अरे हमें भी गावे बजावे में बुलाओ, हमें भी नचने, हमें भी गाउने। फिर भगवान सोचने लगे अबे तो हम बहुत छोटे हैं, अबे गानो बजानो तो आवे ही नहीं, चलो वो फिर वो आवे ना। लेकिन अब भूख लग रही, और यदि हम यहाँ से रोएंगे तो मेरी मैया आवाज ही नहीं सुनेगी, कहे कि वहां तो ढोल नगाड़े बज रहे, क्या करें। वो कहते हैं ना, बिना रोवे मताई दूधनी पे आओ। जब बच्चा रो तब ही दूध मिला। तब भगवान सोच रहे रोएंगे तो भी नहीं मिलेगा। इतने में भगवान ने देखा बैलगाड़ी के मटकों के ऊपर सक्टासुर नाम का एक राक्षस भगवान को मारने के लिए और घात लगा के बैठा है। जैसे ही देखा भगवान ने समझ लिया, ओहो मामा जी तुम बहुत ठीक मौके पे आए हो। भगवान ने उछल करके पल्ले में से लात मारी बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी आकाश में उल्ली चली गई, आकाश में उल्ली गई और आकाश में जाकर के सीधे जमीन पर नीचे गिरी। भगवान का पल्ला गिरा दूर, बैलगाड़ी भी चकनाचूर, माट मटके गए सब फूट, और सक्टासुर का भी गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सक्टासुर का भी उद्धार भगवान ने किया। अब उद्धार हो गया। बैलगाड़ी के टूटने की आवाज, मटकों की फूटने की आवाज, ब्रजवासी भगे, मैया भागी बाहर। देखा तो बैलगाड़ी टूटी फूटी पड़ी है, माट मटके फूटे पड़े। मैया चिल्लाई मेरो लाला। इतने में ब्रज नारियों ने देखा कि भगवान का लाला का पल्ला थोड़ी दूर पड़ा है, दौड़ के गई, लाला को लेके आई, मैया को दिया। मैया ने लाला को छाती से लगा लिया, तुरंत अंदर गई और उसकी नजर उतारी। बोलो नंद के लाला की जय हो। एक दिन भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि दैत्यो नाम नातृणावर्ता कंस वृत्त्या प्रणोदिता उच्चक्रवात स्वरूपेण जहां रासीन अर्भकम। राजन, एक दिन कंस ने तृणावर्त को भेजा। भगवान गोविंद 5 महीना के हो गए। कितने महीने के हो गए? 5। गोदी में है, मैया आंगन में है, दूध पिला रहे। दूध पीते पीते भगवान के मन में आया कि आज हमारा मन है कि हमें हेलीकॉप्टर में उड़ने। भगवान सोच रहे, अपन सोचते नहीं हेलीकॉप्टर में उड़ने, ट्रेन में बैठने, ऐसी भगवान सोच रहे हेलीकॉप्टर में उड़ने। मन है बच्चों, हो गया मन। इतने में कान में आवाज आ गई हेलीकॉप्टर के पंखे की, साए 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 साए। जैसी आवाज आई हेलीकॉप्टर के पंखे की, भगवान ने देखा ओहो मामा जी ठीक मौके पे आए। तृणावर्त नाम का राक्षस जो गर्मियों में जो बगडूरो उठत, कचड़ा मचड़ा सब इकट्ठो करके उड़त गोल गोल चक्रवात, वही चला आ रहा है गोकुल में। भगवान कहने लगे कंस मामा तुम हो तो बड़े गजब के, हम मन में सोचते हैं और तुम तुरंत व्यवस्था करत हो। देखो हेलीकॉप्टर भेज दो, लेकिन अब मैया हमें कैसे छोड़े, अकेलो तो छोड़े ही नहीं जा। तो भगवान ने एक योजना बनाई। भगवान इतने भारी हो गए, भगवान इतने वजनी हो गए, इतने गरे हो गए भगवान कि मैया की तो ये जांघें और ये पांव फटने लगी तकलीफ से। मैया ने तुरंत दूध छुटायो, जमीन में धर दियो आंगन में। कायरे लाला धारी के तो कितनो वजनी है गो, कितनो भारी है गो। अरे मेरे भूलने का स्वभाव है, मैं भूल जाती हूँ। आज लगे तेने दारी के ज्यादा दूध पी लियो। देखो मैया कितनी सरल है,
कितना निर्मल मन है मैया का। इसलिए तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मैया का बड़ा सरल स्वभाव है, सीधी सच्ची है। तुरंत कहने लगी मेरा भूलने का स्वभाव है, लगे ज्यादा दूध पी लो जाने, इसलिए इतना भारी हो गया। लाला ने खेल कूद के हल्को हो जा, और जब हल्को हो जाएगा तो मैं फिर गोदी में लूंगी। और मैया इतना कह के अंदर कमरे में चली गई, काम करने लगी। और इधर तृणावर्त आया और आकर के नंद के लाला को अपने कंधे पे उठाया और तृणावर्त आकाश में ले उड़ा। अब आकाश में हेलीकॉप्टर में भगवान बैठे हैं और बड़े भाव से गोकुल को देख रहे, नंद गांव देख रहे, बरसाना देख रहे, सब प्रकार की गलियां देख रहे, सब प्रकार के वन उपवन वाटिकाएं देख रहे, जमुना जी को देख। भगवान ने सारा भ्रमण कर लिया, सब कुछ देख लिया। अब जब सब देख लिया, मन भगवान का भर गया। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, बच्चे कितना भी सुंदर खेल खेलें, कितने भी अच्छे घर घोल्ला बनावे, सजावे, लेन से हर चीज लगावे, और जब उनको मन भर जा तो सब में लात मार देते, खेल मिटा देते। तो ऐसे ही भगवान को जब मन भरो तो सोचने लगे अब तो खेल मिटाऊने आए, क्या करे। तो भगवान ने अपनो वजन बढ़ाओ, और जैसे ही वजन बढ़ायो तृणावर्त के मन में आयो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नंद के लाला की जगह नंद के आंगन का कोई बड़ा सा पत्थर अपने कंधों पे रख के लाया। भगवान बोले मामा तू कितना दुष्ट है, कितना दुष्ट है। अरे मेरे भक्त पत्थर में मुझको पूजते हैं और तू साक्षात मुझ में पत्थर देख रहा है। आज मैं पत्थर पे तेरा सर पटकूंगा। और ले जा करके भगवान ने उसका सर नंद के आंगन की एक शिला और उसी से दे मारा। सो गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तृणावर्त का उद्धार हो गया। अल्लाह नहीं करो, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। भजन भजन सुना दे जी, भजन सुना दो। कई तो हमें हमारा जब इनने सुनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। तत्पश्चात भगवान के नामकरण संस्कार हुए। गर्गाचार्य नाम के जो ऋषि हैं, गर्गाचार्य जो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, उन्होंने भगवान के नामकरण किए। रोहिणी नंदन और यशोदा नंदन दोनों के नामकरण सुखदेव जी कह रहे हैं कि गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। एक दिन गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने दोनों बेटों की कुंडलियां को देखने के लिए कहा। तब गर्गाचार्य जी बोले कि बाबा उनके नाम क्या है। तब नंद बाबा बोले उनके तो नाम धरे ही नहीं, एक काम करो गुरुदेव आप ही नामकरण करो। तो गौशाला में से दोनों के नामकरण हुए। तो जो बड़े हैं रोहिणी नंदन, उनके नामकरण के संकर्षण बलभद्र रामा वो कहे तीन अग्रज के नामा। तीन नाम रखे रोहिणी नंदन के। संकर्षण पहला नाम एक गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में रखा, तो संकर्षित विद्या के द्वारा, तो एक नाम संकर्षण। दूसरा बलम अधिकम सा बलभद्र, बल की अधिकता होने के कारण दूसरा नाम बलदेव। और तीसरा नाम भगवान राम की तरह गंभीर स्वभाव, तो एक नाम राम। तीनों से मिलकर बन गए बलराम। बोलो बलराम भगवान की जय हो। अब बलराम के बाद में नामकरण यशोदा नंदन के, तो वासुदेव और कृष्ण कन्हई इनके नाम अपर बहुराई। वासुदेव और कृष्ण कन्हई इनके नाम अपर बहुराई। इनके भी तीन नाम रखे। पहला नाम वसुदेव
के पुत्र होने के कारण पहला नाम वासुदेव, दूसरा नाम कृष्ण और तीसरा नाम कन्हैया। भक्त ने प्रेम से कृष्ण कन्हैया भी कहेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नामकरण भय भगवान ने बाल लीलाएं प्रारंभ करी। एक दिन भगवान जब धीरे धीरे बड़े हुए तो माटी खाई, तो माटी की लीला भगवान ने करी, ब्रज की रज खाई। माटी बच्चे क्या खाते हैं? गांव में खाते माटी खाते। कौन कौन के बच्चन ने खाई? हाथ उठाओ। सबने खाई। गांव में माटी खाद और शहर में बच्चा पुट्टी खाता। पुट्टी पुट्टी नहीं लगी रहता और तो माटी मिलत लेना बेचान हो, पुट्टी छुटा ली दांतों से। बहुत पेने दांत हम पने बचपन में मटीली खाते। हाँ जब छोटे थे हमें दूध, अरे मुंह खराब रहता ना है। अब उस समय आदमी गुटका तमाकू राशि थोड़ी खा पाओ, हल्को रसो माटी खाता है। माटी भगवान ने भी खाई। माटी भगवान ने खाई और मैया ने जब पूछी कि माटी क्यों खाई, तो भगवान ने स्पष्ट कहा मां मैंने माटी नहीं खाई। माटी को वृंदावन की, गोकुल की, ब्रज की माटी को माटी कहना पाप होता है, उसको रज कहा गया। क्या कहा गया? रज। ब्रज की रज में लौट कर यमुना जल कर पान, तो ब्रज की रज। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय हो। तो ये ब्रज की महिमा, वृंदावन की महिमा। महाराज इसके बाद भगवान ने अब यहाँ से माखन चोरी की लीला करी और माखन भगवान ने चुराया। एक भजन और भजन के माध्यम से भगवान का सुंदर। राजू भैया कहाँ गए? राजू जी